अक्सर जब हम किसी ग्लोबल आइकॉन की कहानी सुनते हैं तो शुरुआत होती है उनके जन्म से, लेकिन इनकी कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार है कौन? अब देखिए, जहन में कई नाम आ सकते हैं, है ना? लेकिन दुनिया के एक बहुत बड़े अखबार ने इसका सिर्फ एक ही जवाब दिया। और वो जवाब था दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार। जी हाँ, ये शब्द शाहरुख खान के लिए कहे गए थे। एक ऐसा इंसान जिसका दिल्ली के एक मिडिल क्लास लड़के से निकलकर ग्लोबल सुपरस्टार बनने का जो सफर है ना, वो अपने आप में मुश्किलों, रोमांस और किस्मत की एक पूरी कहानी है। तो इस सितारे को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी जड़ों तक। ये कहानी पेशावर से शुरू होती है और दिल्ली तक पहुंचती है। और इस कहानी में आप यकीन मानिए एक फिल्मी लव स्टोरी भी है और गहरे सदमे भी हैं। उनका परिवार, उसका इतिहास तो भारत की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। लेकिन उनके माता पिता की जो अपनी कहानी थी ना, वो किसी फिल्म से कम नहीं थी। सोचिए, कहानी शुरू होती है दिल्ली में एक कार एक्सीडेंट से, जहां उनके पिता ने उनकी मां की जान बचाई। और यही वो वक्त था जिसने उन्हें असल में गढ़ा, उन्हें बनाया। सिर्फ 15 साल के थे जब पिता का साया सर से उड़ गया, और ठीक 10 साल बाद जब वो अपना एक्टिंग करियर शुरू करने ही वाले थे, उनकी माँ भी नहीं रही। मतलब एक ही साल में 1991 में उन्होंने अपनी माँ को खोया और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए। तो इन्हीं मुश्किलों के बीच एक नया सफर शुरू हुआ। ये सफर पहले दिल्ली के कॉलेज से शुरू हुआ, फिर टीवी सेट्स पर पहुंचा और आखिरकार मुंबई के बड़े पर्दे तक जा पहुंचा। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, उनका रास्ता कोई सीधा साधा नहीं था। पहले तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, फिर उसे छोड़कर एक्टिंग चुनी, और उसके बाद भी हीरो की जगह विलेन का रोल करके अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। मतलब उस दौर में ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। तो एक तरफ तो उनका करियर उड़ान भर रहा था, और दूसरी तरफ उनकी अपनी निजी जिंदगी में एक और फिल्मी कहानी चल रही थी। और ये वो कहानी थी जिसके लिए उन्हें अपने करियर जितनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मेहनत और लगन दिखानी पड़ी। ये था उनकी असल जिंदगी का जुनून। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पहली बार मुंबई किसी फिल्म के लिए नहीं आए थे। वो आए थे अपने प्यार गौरी को ढूंढने। कोई प्लान नहीं था, कोई पता नहीं था, बस एक उम्मीद थी। तो चलिए अब बात करते हैं पर्दे के पीछे के इंसान की। वो कैसे हैं, उनकी कुछ आदतें, कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जो उनकी एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाते हैं। जैसे कि उन्हें आइसक्रीम खाना बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें घोड़ों से डर लगता है, एक फोबिया है। उनकी हर कार का नंबर 555 होता है। और एक और मज़ेदार बात, वो हर रात सिर्फ और सिर्फ इस्त्री किए हुए पजामे पहनकर ही सोते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है। सोचिए, जिस इंसान ने पर्दे पर रोमांस को एक नई पहचान दी, जिसे किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, वो असल जिंदगी में खुद ये मानते हैं कि वो महिलाओं के सामने बेहद बेहद शर्मीले हैं। तो सवाल ये है कि ये सारी मेहनत, ये जुनून और ये अनोखी आदतें, ये सब मिलकर कामयाबी की कैसी कहानी लिखते हैं? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। उनकी शुरुआत कितनी मामूली थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। अपनी एक शुरुआती फिल्म कभी हाँ कभी ना, जो आज एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है, उसके लिए उन्हें सिर्फ 25,000 रुपये मिले थे। और फिर उन 25,000 रुपये से सफर शुरू करके साल 2014 तक वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बन गए। ये जो छलांग है ना, ये अपने आप में उनकी कामयाबी की पूरी कहानी कह देती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है। देखिए, उनका नाम पहले अब्दुल रहमान रखा गया था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें नाम दिया शाहरुख, और ये नाम जैसे उनकी किस्मत ही बन गया। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि राजा जैसे चेहरे वाला वो लड़का सचमुच में सिनेमा की दुनिया का बादशाह बन गया। एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी जिसकी बुनियाद दुख, प्यार और कभी हार ना मानने वाली जिद पर टिकी है।